हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल फेमा लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा फेमा लॉ एंड इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैसे डिटरमाइन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे ऑथराइज पर्सन की डिफिनेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी एंड रिपेटिशन टू इंडिया। इसका डिफिनेशन पार्ट को हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑथराइज पर्सन कौन होता है अंडर द फेमा लॉ। तो डिफिनेशन पार्ट में कहा गया है कि ऑथराइज पर्सन का मतलब है ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज अंडर सेक्शन 10 ऑफ सबसेक्शन 1 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इसका ऑथराइजेशन दिया गया है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि आरबीआई ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इन दिस बिहाफ ऑथराइज एनी पर्सन टू बी नोन एज ऑथराइज पर्सन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और इन फॉरेन सिक्योरिटी और एज ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर मैनर एज इट डीम्स फिट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑथराइज डीलर कौन होता है। जनरली आप लोग जो डीलिंग करते होंगे ऑथराइज डीलर के साथ करते होंगे। बैंक जनरली बैंक जो होते हैं ऑथराइज डीलर का लाइसेंस उनके पास होता है। तो ऑथराइज डीलर का वो पर्सन होता है जो स्पेसिफिकली ऑथराइज होता है आरबीआई के द्वारा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द फेमा एक्ट के अंदर टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी। द लिस्ट ऑफ द एडी बैंक जो है ऑथराइज डीलर्स का जो लिस्ट है, आप आरबीआई साइट पर जाएंगे तो उसको ऑथराइज डीलर के सारे लिस्ट मिल जाएंगे एंड नॉर्मली इंक्लूड्स बैंक्स। इसके अलावा आप देखते हैं मनी चेंजिंग। तो मनी चेंजर कौन होते हैं? तो अंडर एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द फेमा लॉ, आरबीआई ऑथराइज मनी चेंजर who can undertake money changing business businesses without possession of valid money changer license issued by the RBI. No person shall carry on money changing business. इसके बाद ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ब्रांच बैंक का ब्रांच होता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होते हैं एंड होल्ड एंड ऑथराइजेशन इशूड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये डिफिनेशन हम लोगों ने देखा। ऑथराइज डीलर को समझा, मनी चेंजर एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अब आइए देखते हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है फेमा के अंदर। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी ऑफिसर ऑथराइज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ फेमा एक्ट। तो अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कि फॉर द पर्पस ऑफ द एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 पेनल्टी क्लॉज है, पेनल्टी प्रोविजन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय एन ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट एज मेनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट may think fit as the adjudicating authority for holding an inquiry in the manner prescribed after giving the person alleged to have committed contravention under section 13 against whom a complaint has been made under subsection 3 hereinafter in this section referred to as the said person a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोई भी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रोवाइडेड where the adjudicating authority is the opinion that any said person is likely to abscond or likely to evade in any manner the payment of penalty if levied, it may direct the said person to furnish a bond or guarantee for such amount and subject to such condition as it may deem fit। तो यहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट होते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अंदर। Appellant tribunal means appellant tribunal for the foreign exchange established under section 18। अंडर सेक्शन 18 में कहता है कि appellant tribunal का मतलब है appellate tribunal constituted under subsection 1 of section 12 of the note FEMA act। यहाँ पर कौन सा एक्ट है? स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 shall on and from the commencement of part 14 of the chapter 6 of the Finance Act 2017 be the appellant tribunal for the purpose of this act, and the said appellant tribunal shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred on it by or under this act।
उसके बाद करेंसी, करेंसी इंक्लूड एनी करेंसी नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, bill of exchange and promissory note, credit card or any other similar instrument as may be notified by the RBI. Currency notes means includes cash in the form of the coins and bank notes. And export का मतलब समझते हैं, export का मतलब यहाँ पर दिया है, ऐसे तो कस्टम लॉ में एक्सपोर्ट का डेफिनेशन देखते होंगे, यहाँ पर भी आप सिमिलर डेफिनेशन देखेंगे. Export with its grammatical variation and cognate expression means the taking out of India to a place outside India any goods and provision of the services from India to any person outside India, that is the export for the purpose of the FEMA law. उसके बाद foreign currency means any currency other than Indian currency is the foreign currency. इसका foreign exchange, क्योंकि foreign exchange management act है, तो foreign exchange का definition important है. Foreign exchange means foreign currency and includes deposit, draft, balance payable in any foreign currency. Second, draft, traveler check, letter of credit or bill of exchange expressed or drawn in Indian currency but payable in any foreign currency. देखिए यहाँ पे important है payable in foreign currency, तो payable in foreign currency होना चाहिए foreign exchange. Third, draft, traveler check, letter of credit or bill of exchange drawn by bank, institution or person outside India but payable in Indian currency, drawn by bank institution person outside India but payable in Indian currency, that is as foreign exchange. Foreign security का definition समझते हैं. Foreign security का मतलब means any security in the form of the share, stock, bond, debenture or any other instrument. Important क्या है? Denominated or expressed in foreign currency होना चाहिए. ये securities denominated or expressed in foreign currency होना चाहिए and includes securities expressed in foreign currency but where redemption or any form of the return उससे जो मिलता है interest या dividend payable in the Indian currency is the foreign security. यहाँ पे includes है. अगर हमारा express in foreign currency है लेकिन इसका redemption या return जो है Indian currency में मिलता है तो वो foreign security है. Import का definition, bringing into India any goods or services. पर्सन का डेफिनेशन हम लोग देखा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन में डिटेल में हम लोगों ने देखा, फिर भी हम एक बार ओवरव्यू करते हैं. पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नोट, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नोट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस. एंड इंपॉर्टेंट क्या है? एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन इज द definition under the person. Repatriation to India means bringing into India the realized foreign exchange. Repatriation to India का मतलब होता है means bringing into India the realized foreign currency and selling of such foreign exchange to an authorized person in India in exchange for rupees or holding of the realized amount in an account with an authorized person in India to the extent notified by the RBI. It includes the use of the realized amount for discharge of debt or liability denominated in foreign exchange, and expression repatriation shall be constituted accordingly. Security means shared stock, bonds, debenture, government security as defined in the Public Debt Act 1944. Saving certificate to which the government of Saving Certificate Act 1959 apply. Deposit receipt in respect of the deposit of the securities and unit trust of the India established under the unit trust of the Indian Act or any mutual fund or include certificate of the title to security but does not include. देखिए, but does not security does not include bill of exchange or promissory note other than government promissory note or other instrument. This may be notified by the RBI as security for the purpose of this act. Service means any description which is made available to potential users and include provision of the facility in connection with banking, financing, insurance, medical assistance, legal assistance, cheat fund, real estate, transport, processing, supply of electrical or other energy, boarding or lodging or both, entertainment, amusement or purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of the personal services.
उसके बाद ट्रांसफर का डिफिनेशन, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ द राइट, टाइटल, पोजीशन ऑफ द लिंक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो है आपके देख रहे हैं। ऑथराइज पर्सन का डिफिनेशन क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के बारे में समझा। इसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझा, फॉरेन सिक्योरिटी क्या है फीमा के अंदर। इसके बाद रिपेटेशन टू इंडिया का मतलब समझा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सीरीज। In case of you have any query or doubt, you may drop your query or doubt in comments box. Thank you so much.